नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मेरे पास एक कुछ सवाल है। सवाल है 1/2 ब्रैकेट में 3x + 4y प्लस 1/5 ब्रैकेट में 2x - 3y इक्वल टू 1/4, और फिर है 5/3x + 4y माइनस 2/2x - 3y इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें x और y का मान निकालना है। तो अभी अगर देखोगे तो दिखते समय ये आपको बहुत ही टफ दिखेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के कैसे तरीके हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है 1/2 ब्रैकेट में 3x + 4y, और यहाँ पे लिखा है प्लस 1/5 ब्रैकेट में 2x - 3y इक्वल में 1/4। तो पहले ये जो समीकरण है, पहला समीकरण, इसको देखते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, दोनों समीकरण में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3x + 4y और यहाँ पे भी 3x + 4y है, ठीक है। 1/3x + 4y और यहाँ पे 5/3x + 4y, यहाँ पे 1/2x - 3y और यहाँ पे 2/2x - 3y। तो ये जो टर्म है 3x + 4y, ये वाला यहाँ पे भी है, और 2x - 3y ये वाला यहाँ पे भी है। तो इसको जो है हमें सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? तो सब्स्टिट्यूट मेथड से। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो टर्म है, ये टर्म को कुछ वेरिएबल हम कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? कुछ वेरिएबल हम कंसीडर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए, वेरिएबल क्यों कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये इसलिए करेंगे हम क्योंकि अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जाएंगे तो इसका एलसीएम निकालना मुश्किल हो जाएगा। 3x 4y 2x - 3y, इसका अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो ये और प्रॉब्लम जो है ये और मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड से हम हल करेंगे, जो कि आसान तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ऐसे समझिए कि आपके अगर कोई रूम की आप सफाई कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर कोई बड़ा सा सोफा है और उसको आपको हिलाना है, वो बहुत हैवी है, हिल नहीं पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, तो वो सोफे को हल्का ऊपर उठाना पड़ेगा और उसके नीचे हम स्लाइडर रखते हैं और फिर स्लाइडर के जरिए आप पूरे रूम में उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो बस यही तरीके से हमें क्या करना है, ये जो टर्म है, ये जो अजीब टर्म हमें दिख रहा है, उसको एक वेरिएबल कंसीडर करना है और वेरिएबल कंसीडर करके फिर हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास 1/3x + 4y, ठीक है। तो इसको मैं n कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसको मैंने n कंसीडर किया। उसके बाद दूसरी टर्म क्या है मेरे पास, तो ये है 1/2x - 3y, ठीक है। तो ये टर्म को क्या कंसीडर करूंगा मैं, n। कंसीडर दिस टर्म एज n, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैंने n कंसीडर करा है और इसको मैंने n कंसीडर करा है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो टर्म है इसको मैंने क्या कंसीडर करा है, n, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 है, क्या है 1/2 × 3x + 4y। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है, तो ये तो क्या है, ये हमारा टर्म क्या है, ये हमारा टर्म बन गया m। तो m को मैं वैसे ही लिखूंगा m, ब्रैकेट नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में है 2, तो 2 यहाँ पे आएगा m/2, ठीक है, क्योंकि इसको हमने n कंसीडर किया। तो सेम कहानी यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या कंसीडर किया है हमने, n। 1/2x - 3y, इसको क्या कंसीडर किया है, n। तो n ऊपर जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये इस तरीके से आएगा और इक्वल टू क्या आएगा, 1/4, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनता है। तो पहला जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बना है, पहला वाला।
ठीक है। तो चलिए अभी दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। अभी दूसरा इक्वेशन क्या है, ऊपर 5 है और डिनोमिनेटर में है 3x + 4y। तो 3x + 4y को हमने क्या कंसीडर किया है, 3x + 4y को हमने क्या कंसीडर किया है m, लेकिन ऊपर 5 है तो वो 5 को साइड में लेते हैं, 5 को साइड में लेंगे, ऊपर क्या लेंगे, अभी 1 लेंगे, ऊपर क्या लेंगे 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 3x + 4y, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे माइनस का साइड लेंगे, अभी 2 को साइड में लेंगे, 2 जो ऊपर है उसको साइड में लेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा अभी 2x - 3y, ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया। अभी यहाँ पे देखिए ये टर्म को हमने क्या कंसीडर करा है, ये टर्म को हमने n कंसीडर करा है, और ये टर्म को क्या कंसीडर करा है, तो ये टर्म को हमने n कंसीडर करा है, ठीक है। तो बस अभी यहाँ पे हमें जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हमें रखना है। तो वेरिएबल इसके जगह क्या आएगा, इसके जगह आएगा m - 2, इसके जगह क्या आएगा n, और बराबर में क्या चल रहा है -3/2, ठीक है। तो अभी भी देखिए अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर है, ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में हमें सॉल्व करना मुश्किल है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फ्रैक्शन को हटाना है। अगर दोनों तरफ देखोगे तो ये जो इक्वेशन जो हमने यहाँ तक लेके आए हैं इसे, तो इसमें जो फ्रैक्शन है इसको पहले हमें हटाना पड़ेगा, और ये जो अभी यहाँ पे वेरिएबल डाला है मैंने mn, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, तो दोनों तरफ से जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन हमें पहले तो हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन हटाने के बाद ये जो इक्वेशन है वो आसान होगा और उसको हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे, फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन में देखिए, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है, यहाँ पे आप देखोगे जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर अलग अलग है। अगर कहीं सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम क्या करते हैं, अगर सेम डिनोमिनेटर होता है और हमें वो निकालना है तो वो सेम डिनोमिनेटर से पूरे इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो ट्रिक है ये यहाँ पे काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 5 है, 4 है, सब डिनोमिनेटर्स अलग है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम का जो प्रोसेस है वो डिटेल में मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो किया हुआ है, तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वो लिंक भी एक बार देख लीजिए ताकि एलसीएम का जो विधि है वो आपको आसान लगे। क्योंकि अगर एलसीएम आएगा तो ही ये कर पाओगे, एलसीएम अगर आपको निकालने नहीं आ रहा है तो इसके आगे आप अटक जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ये 2, 5, 4, ठीक है, 2, 5, 4, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 2 से हम पहला भाग देंगे, तो 2 से 2 को 1 का भाग जाएगा, 2 से 5 को तो भाग नहीं जाएगा 5, वैसे 2 से 4 को 2 का भाग जाएगा, ठीक है। अभी वापस 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, 1 का 1, 5 से भाग नहीं जाएगा तो 5, वैसे 2 के 2 को भाग जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अभी क्या बचा हमारे पास 5, तो 5 को 2 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से डायरेक्टली 5 को भाग जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, 5 से 5 को भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, तो अभी तीनों जगह 1 आया, तो यहाँ पे अभी रुकना है हमें। तो ये और तीनों का क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो एलसीएम कितना आया हमारा, 20। तो अभी जो एलसीएम 20 आया है उससे हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को इंटू करेंगे, तो m/2 into 20 plus n/5 into 20 equal to 1/4 into 20, ठीक है। तो यहाँ से 10 का भाग लग गया, यहाँ से 4 का भाग लग गया, यहाँ से 5 का भाग लग गया, ठीक है। तो देखिए अभी आपका जो फ्रैक्शन है वो हट गया, अभी क्या आएगा आपका 10n बचा है अपने पास, n और 10 तो वो लिख दिया, प्लस 4 और n, 4n बराबर में क्या चल रहा है, तो बराबर में अभी 5 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बनके तैयार हो गया जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। तो अभी देखिए अभी ये वाला इक्वेशन देखते हैं, तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो अभी हमें क्या
2 से क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम गुणेंगे, ठीक है। तो चलिए 5m इंटू 2 माइनस 2n इंटू 2 इक्वल टू इंटू 2। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10m आ गया, माइनस 4n आ गया, और यहाँ पे क्या है 2 और 2 निकल गए तो क्या आ गया -3। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। ये एलसीएम का मैंने मिटा दिया है दोस्तों। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। तो ये आया इक्वेशन 1 आया, ये इक्वेशन 2 आया, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी एक सिंगल यहाँ पे कहीं पे भी फ्रैक्शन है नहीं, तो सिंगल लाइन में, तो यहाँ से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमको, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको, तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है ये दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, 10m प्लस 4n माइनस 5, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या हमें मिला, 10m माइनस 4n इक्वल टू -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्लस 4n है और ये माइनस 4n है, तो प्लस 4n और माइनस 4n दोनों चले गए, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो 4n चला गया, कुछ बचा नहीं अपने पास, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20m, ये कितना आया 20m। 5 में से 3 चले गए तो कितने बचेंगे 2, तो ये आए 2। तो m का वैल्यू क्या आया 2/20। तो मतलब क्या, 2 से 20 को भाग जाएगा 10 का, तो m का वैल्यू क्या आया m/10। m का वैल्यू क्या आया, m का वैल्यू आया m/10। ये n का वैल्यू आ गया। अभी हमें क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू तो आ गया है, अभी n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो n का जो वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो ताकि हमें n का वैल्यू मिल जाए। तो सबसे आसान कौन सा लग रहा है आपको, अगर n का इसमें ही रखते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो ठीक है, इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 10m प्लस 4n इक्वल टू 5, ठीक है। तो अभी m का वैल्यू क्या 1/10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 और n का वैल्यू क्या 1/10, ठीक है, प्लस 4n बराबर में 5। अभी ये 10 और 10 मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 वैसे आएगा प्लस 4n माइनस 5, ठीक है। तो ये 4n तो इधर ही आएगा, ये 5 है, 1 यहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा, तो n बराबर क्या आएगा अभी, ये 4 आ गया 4n, तो n बराबर आया 1। 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें अभी क्या मिला है, n का वैल्यू मिला है 1/10 और n का वैल्यू मिला है 1। लेकिन क्या हमारा प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व हुआ है क्या, प्रॉब्लम हमारा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए यहाँ तक आके बच्चे रुक जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि वो खो जाते हैं। उनको लगता है कि m और n का वैल्यू निकला मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तो वैसे नहीं है। देखिए m को हमने ये कंसीडर करा था, m को क्या कंसीडर करा था 1/3x प्लस 4y, और n को क्या कंसीडर करा था 1/2x माइनस 3y। तो अभी m और n का जो वैल्यू आया है इसको हमें इसमें फिल करना पड़ेगा। n का वैल्यू इसके साथ देखना पड़ेगा और n का वैल्यू इसके साथ देखना पड़ेगा, उसके बाद हमें x और y का जो मान है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे वैल्यू जो हमने m और n का जो वैल्यू निकाला है वो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। n का वैल्यू है 1/10 और n का मान हमें मिला है 1, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। अभी आप एक काम कीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जगह की थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आगे का प्रॉब्लम हल करने के लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ और आशा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है, ठीक है। m और n का मान मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आ गया तो ही आगे का प्रॉब्लम आप हल कर सकते हो। तो इसको रब कर रहा हूँ दोस्तों, एक हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से एक हिस्सा मैं इसका मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको मिटाया है।
तो देखिए अभी एक काम करते हैं, अभी हमने क्या है m का मान हमें मिला है, m का मान क्या मिला है हमें 1/10, लेकिन m को हमने क्या कंसीडर किया है, m को हमने क्या कंसीडर किया है 1/3x + 4y, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, m एक 1/10 के भी बराबर है और वही m 1/3x 4y के भी बराबर है, इसके वजह से 1/10 बराबर हो गया 1/3x + 4y के, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा 3x + 4y = 10, ठीक है। ये आ गया, ये इक्वेशन हमारा तीसरा आ गया, ठीक है। और उसी तरीके से अभी n को क्या मान आया हमारा 8, लेकिन n किसके बराबर है, n किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए 1/2x - 3y के, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, इसका मतलब 8 बराबर हो गया 1/2x - 3y के, ठीक है। लेकिन 8 के डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो 1 ही आएगा। अभी क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी, ठीक है। तो मतलब 2x - 3y बराबर में 1, तो ये हमारा इक्वेशन 4 आ गया, ठीक है, इक्वेशन 4। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ये और ये, अभी ये तो एकदम आसान हो गया, अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x और y का मान हमें मिलेगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और जो चौथा इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है जिसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करके कोई कॉमन वैल्यू में निकालता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3x + 4y = 10, ये पहले लिख रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन तीसरा, ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन मैंने लिखा और यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x - 3y बराबर में 1, ठीक है, ये चौथा इक्वेशन। तो अभी क्या करूँगा मैं, तो इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए 6x - 8y = 20, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 5, ठीक है। और उसके बाद 6x - 9y बराबर में 3, ये आ गया इक्वेशन 6, ठीक है। तो ये आ गया इक्वेशन 6। अभी इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 5 और 6 का क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये 6x चला गया, ठीक है। तो 8 और 9 कितने बनेंगे, दोनों का प्लस हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये हो गया 17y हो गया, ठीक है। बड़े का साइन क्या है, तो बड़े का साइन तो प्लस ही है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 20 में से 3 गए तो ये 17 हो जाएंगे। तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 1। तो बधाई हो दोस्तों, y का वैल्यू मिल गया हमें, y का वैल्यू क्या मिल गया 1। तो अभी y का वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में डालेंगे तो हमें क्या x का मान मिलेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसमें ही डाल देते हैं इसको, y का वैल्यू इसमें डाल देते हैं। क्या है इक्वेशन थर्ड का हमारा, 3x + 4y बराबर में 10। तो इसमें y का मान डाल देते हैं, 3x तो वैसे ही, y का मान क्या है 1, इसमें डाल दिया, ठीक है। 3x तो वही चल रहा है, 4 आएगा, 10 आएगा, ठीक है, 10। और यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे -4 हो जाएगा, ये 3x आ रहा है, 3x 10 में से 4 गए, कितने बचे 6। तो x का मान क्या निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा 2। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हमारे पास y का मान मिला है 1 और x का मान मिला है 2। तो इस तरीके से पूरा हमने जो इक्वेशन है वो हल किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे वीडियो के लिए आप हमें क्या करेंगे, आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।